बैग किसी का थोड़ा पिक्चर तो खींच लो अपना बस। सब हो गया ये शेप का ड्राइंग प्लेट लाइट हो गया था। ठीक है, आज शुरू करेंगे डायमेंशंस करना। ठीक है, मॉडिफाई हो गया सब। सबसे पहले क्विक डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कोई एक लाइन खींची है हमारी, ठीक है, और इसकी मुझे डायमेंशन चाहिए बहुत जल्दी। तो कोई लेना है और पूरा सिलेक्ट करना है। किसी को जॉब तो नहीं करनी है, एमपी में है डायमेंशन। तो हमें एक बार में ही सारी डायमेंशंस लेनी है। तो क्या किया, पूरा सिलेक्ट, जैसे ये डायमेंशन लिया, क्विक लिया, पूरा सिलेक्ट किया, लपेटी पूरी लाइन, एंटर लगाया और एक ही बार में सारी डायमेंशंस आ गई। तो बस पॉइंट होने चाहिए। अब वो कौन सा पॉइंट, एंड पॉइंट, टू पॉइंट, डिवाइड वाले, मेजर वो वाले पॉइंट भी हो सकते हैं। तो उस दिन बताया कि डिवाइड कमांड, ये वाली यहाँ पॉइंट डिवाइड। तो वो क्या किया था कि जैसे एक लाइन हमने खींची और बोले इस लाइन के बराबर 10 भाग हो जाए, ड्रॉ पॉइंट डिवाइड, यहाँ से सिलेक्ट किया था और पूरे कितने, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितना सेगमेंट 10 डाल के एंटर करो, 10 भागों में ये बढ़ गई। बोले दिख तो रही नहीं है, तो क्या किया था, फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल बदली थी हमने। यहाँ पॉइंट स्टाइल क्या थी, एक बिल्ली थी, हमने यहाँ प्लस ले लिया था क्योंकि ये 10 भागों में बढ़ गई। अब बोले सबकी डायमेंशन डालेंगे तो लीनियर कमांड लेंगे, एक यहाँ डाली, फिर एक की यहाँ डाली, तो ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। क्विक डायमेंशन, तो क्या करना है, क्विक पकड़ लो, डायमेंशन क्विक, तो यहाँ से लो क्विक और पूरा लपेटो, एंटर लगाओ, बताओ। ठीक है, एक ही बात है। अगली कमांड है लीनियर कमांड, बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या करती है, केवल 2 पॉइंटों की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ही देती है और कुछ नहीं देती है। ठीक है, जैसे कोई हमारी ये लाइन है, इंक्लाइन है, ठीक है, जैसे कंट्रोल जेड, हमने इसको 100 की खींची लाइन, ये लाइन खींची। अगर हम ये चाहें कि इस लाइन की लंबाई यहां से लीनियर से मिल जाए तो नहीं मिलेगी। क्या करेगा, ये केवल ये तो इन 2 पॉइंटों को जिसको क्लिक किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगी या वर्टिकल मिलेगी। और अगर मुझे झुकी हुई लाइन की चाहिए तो कमांड अलाइन चलेगी। अलाइन लिया, आप ये झुकी हुई लाइन, ठीक है। डायमेंशंस में आओ, अगली कमांड है आर्क लेंथ। तो क्या होती है आर्क लेंथ, जैसे सबसे पहले तो कोई आर्क बना है, जैसे हमारा ये कोई 3.1 2 3 ऐसे कोई आर्क बना है। अब हम आपसे कहें कि इस आर्क की लंबाई बताओ, तो अब हम लीनियर कमांड तो नहीं चला सकते, चला पाओगे, नहीं चला सकते, और रेडियस तो निकल आएगी, लेकिन हमें लंबाई चाहिए इस आर्क की। तो उसी के लिए कमांड है डायमेंशन में आर्क लेंथ। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ क्लिक करिए, ये इसकी आर्क लेंथ की लंबाई है 93 कितना, क्योंकि 4, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ के लिए कमांड है। कोई भी आर्क लगाओ, 2.3 वो अलग चीज है, लेकिन आर्क होगा तो आर्क लेंथ हम इससे निकाल सकते हैं। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल में सीएनसी मशीन होती है, ठीक है। सीएनसी मशीन क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड
मशीन होती है, तो जैसे हमने ऑटोकैड में जो भी ड्राइंग बना दी और वही मुझे उसमें प्रिंट चाहिए, तो जैसे प्रिंटर मान लो सीएनसी मशीन को, हम यहाँ जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें वो ऑब्जेक्ट फंसा दो और उसमें टूल लगे होते हैं सारे, आप इसमें से यहाँ से प्रिंट मार दो, वो सारा टूल अपना लगा के उसमें से आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देती है, वो होती सीएनसी मशीन। ठीक है, तो आप सीएनसी मशीन में फिर 2-3 टाइप होते हैं, एक एचएमसी होती है, पीएमसी होती है ना, और एक लेजर वाली आती है, तो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं। तो उसमें मैगजीन होती है, उसमें टूल किट होती है, टूल किट के हिसाब से प्राइस रेंज होती है, किसी में 12 टूल किट होती है, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 24 की मैगजीन होती है। तो मैगजीन माने उनमें टूल, अब जैसे हमें किसी उसमें होल करना है, तो होल करना है तो एक ड्रिल मशीन चाहिए, अब ड्रिल चाहिए तो ड्रिल का डाया कितना है, तो एक में 8 mm का फिक्स है, एक में 25 का फिक्स है, इसमें ऐसे, तो उसमें वो मैगजीन हो गई अपनी। तो उस समय क्या किया जाता है कि जैसे हमारी कोई एक प्लेट है, उस प्लेट पे मुझे होल करना है, अब होल करना कहाँ है, तो जैसे मान के चलो कि मेरा एक ये रेक्टेंगल है, ये प्लेट है हमारी, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक होल करना है, तो होल करना है तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वो उस मशीन को देना पड़ता है, तो उसमें एक प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ती है। अब तो लेटेस्ट हो गए, तो अब तो जैसे ही हम कंप्यूटर देते सीधा अपने आप ऑटोमेटिक प्रोग्राम जनरेट कर लेती है, नहीं तो मैकेनिकल में एक वैकेंसी वही हुआ करती थी प्रोग्रामर की। तो प्रोग्राम को क्या करता था, डिजाइन जैसे आई आपने ऑटोकैड पे बना दी, वो ड्राइंग आपसे ले लेगा, उस ड्राइंग के बाद वो पूरा प्रोग्राम जनरेट करेगा, फिर मैनुअली उसमें फीड करेगा, क्योंकि जैसे एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे स्कूटर का कोई पार्ट है मान लो, तो उसमें एक ऐसी प्लेट लगी है, तो उसमें 4 होल है ऐसे, तो आप वो 4 होल को जैसे वैसे तो करेगा नहीं, और एक चीज और है कि अगर इधर उधर हो गया तो फिर नहीं होगा नहीं होगा। अब एक बार उसको क्या करना पड़ेगा कि वो मैनुअली ऐसे रख के पॉइंट निकालेगा, सेंटर निकालेगा, कोऑर्डिनेट निकालेगा, उसके हिसाब से प्रोग्राम जनरेट करेगा कि उसमें प्रोग्राम की कोडिंग होती है, तो उसमें ये टूल आए, उसके बाद ये इस वाले सेंटर पर रख के घूमे, और इतनी स्पीड में रीमर, कटर, ड्रिल जो भी उसमें ऑप्शन है, तो इस तरह से टूलिंग करनी पड़ती है। तो मैकेनिकल वाले को हमेशा वो पूरी मशीन कोऑर्डिनेट पे चलती है कि जैसे अब यहाँ से ये होल बनाने के बाद एक मशीन चले, यहाँ से पूरा काटती हुई ऐसे लंबे यहाँ तक, तो यहाँ से चले और यहाँ तक आए, तो किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट तक जाना है, तो ये सारी चीजें हमको निकालनी पड़ती हैं। तो अभी जैसे हमने टूल्स, न्यू यूसीएस और ओरिजिन हमने इसको यहाँ उठा लिया, तो देखो ये क्या है 0,0। अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे हम इसको थोड़ा डायमेंशनली बना लेते हैं, ठीक है, तो d10 इसको 200 300 का तो मेरा एक यहाँ पे एक सर्किल 10 तो 2 होल हमको करने हैं। अब हमने क्या किया, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कहाँ गए टूल्स, न्यू यूसीएस और ओरिजिन में। अब जैसे आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा हो कि हमने मैकेनिकल की बात कर दी, तो सिविल में आओ। अब सिविल में मुझे कोऑर्डिनेट कहाँ निकलते हैं, अगर आप टोटल स्टेशन चलाएंगे तो आपको बाद में जब लेआउट करना होगा तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना। जैसे हम ये कहते हैं कि ये खेत है, अभी जो रेक्टेंगल बना रहे थे, प्लेट बता रहे थे, उसकी जगह हम कहें कि ये खेत है। उस खेत में जैसे कोई एक खेत हम बना लेते हैं ऐसे लाइन से, ऐसे कोई अच्छा खेत, ठीक है, तो अक्सर खेत ऐसे ही होते हैं जगह कोई भी गवर्नमेंट। अब उसमें से एक प्रोजेक्ट आया, बोले यहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है ऐसे चौक। अब ये बिल्डिंग बनानी है, तो एक बार बताओ कि इसका ये पूरी जगह में कहाँ फिक्स है, आपको पता है? नहीं पता है। तो आपने क्या किया, अब चूंकि हमारे पास पूरा उसमें ड्राइंग में बनी है और टोटल स्टेशन से सर्वे किया, टोटल स्टेशन से जब सर्वे करते हैं तो क्या आता है, कोऑर्डिनेट ही तो आते हैं। हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, सबका पता है। तो उसी के हिसाब से जैसे ही हम अपनी ड्राइंग अपने लैपटॉप में लाते हैं तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही सेट होती है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेट होगी, तो हम इस पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे मुझे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वही कोऑर्डिनेट हम मशीन को दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन आपको बता देगा कि वो जमीन में कहाँ पॉइंट है। तो आपको केवल वो 4 पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेगी।
और उस मशीन को पतले में डालने पड़ेंगे, तो वो आपकी मशीन बता रही है कोऑर्डिनेट आपके वो 4 कोने कहाँ है। जब 4 कोने मिल जाएंगे जमीन में पूरे, तो आप बिल्डिंग काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिविल में हो तो टोटल स्टेशन चलाएं, DGPS चलाएं, तब ये आपको जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट निकालने की। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो अभी जैसे यहाँ का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, तो अब देखो यहाँ तो 0 0 है, ये हमने 200 लिया, ये 300 लिया, और ये हमने 30 की दूरी पे 30 यहाँ से 30 यहाँ से, तो कितना हो गया इसको कोऑर्डिनेट बताओ? अच्छा नहीं, 270 ये हो गई, और इधर से 30 हो गया, तो x में चले 30 और y में चले 270 सेंटर होगा। अब हम इसमें जानना चाहें तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेंगे और इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो कितना आ रहा है, ज्यादा इसलिए आ रहा है, एक बार चेक कर लो, वही दिया था कि नहीं, ऑफसेट 30 का ये आ गया, सेंटर सर्किल 10 का, और ये डायमेंशन चेक कर लो 200 की है, ये 10 क्या बंद कर दो थोड़ी ज्यादा, ठीक है। हाँ, ये कोऑर्डिनेटर को कहाँ रखा है, इसलिए वो गड़बड़ा रहा है, टूल्स UCS और ओरिजिन, इसको सही किया। अब इसको हमारा आना चाहिए डायमेंशंस 30,200 डायमेंशन कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर रखिए, तो कितना है 270, किसमें दिखा रहा है? देखो एक चीज और समझो, अगर हमें क्लिक किया और हम x डायरेक्शन में जाएंगे तो मुझे y का दिखाएगा, और क्लिक करके y डायरेक्शन में जाएंगे तो x का दिखाई देता है। तो हम जिस पॉइंट पे गए, तो आप यहाँ पे जैसे ये आ गया, तो यहाँ पे ये क्लिक कर दो, दोबारा एंटर करो, यहाँ से क्लिक करके यहाँ क्लिक करो, तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब मैं ऐसी ड्राइंग में शो करा लेते हैं हम लोग, जब कभी लेआउट करने जाते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू, तो नक्शा बना लिया। जैसे ये खेत का हमें चाहिए, हमने इसके कोऑर्डिनेट 4 इसके 2 इसके 8 पॉइंट चाहिए, तो 8 पॉइंट हमने उसमें भर दिए, हमारा काम हो जाता है पूरी ड्राइंग। ठीक है, सर इसके कोऑर्डिनेट उल्टा नहीं है सर, x में y दिखाना है, y x। अब जैसे इसमें आ रहा है उसमें ओरिजिन मानेंगे तो खेत बनाते हैं जहाँ पे हमारा TS रखा होता है, वही होता है ओरिजिन। तो हम लोग जब कभी भी सर्वे करने जाते हैं तो 2 रेफरेंस पॉइंट और एक बेंचमार्क जरूर छोड़ के जाते हैं। पढ़ा है अभी सर्वे नहीं पढ़ा? हाँ। तो सर्वे में एक बेंचमार्क देते हैं, बेंचमार्क जहाँ पर टोटल स्टेशन खड़ा है, हाँ। और 2 रेफरेंस पॉइंट। 2 रेफरेंस किस लिए देते हैं? तो टोटल 3 पॉइंट देके जाते हैं। अगर 3 पॉइंट नहीं देके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बेंचमार्क मिट गया कहीं गलती से, तो रिसेक्शन मेथड पढ़ा है? क्या होता है रिसेक्शन मेथड सर्वे? तो नॉन पॉइंटों से हम एक अननोन पॉइंट निकाल देते हैं। अननोन पॉइंट निकालने का मतलब जैसे हम टोटल स्टेशन लेके गए और हमारा बेंचमार्क मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, या हम भूल गए लगाना भूल गए, तो हमारे पास 2 रेफरेंस है, तो हम अपनी मशीन कहीं पे भी खड़ी कर लें। मशीन खड़ी करने के बाद हम एक पॉइंट वो जो हमें पता था रेफरेंस का, और दूसरा 2 पॉइंटों से वो हमारे तीसरे पॉइंट की मशीन की लोकेशन आ जाएगी, और उसी के हिसाब से फिर आगे कोऑर्डिनेट जनरेट होने लगेगी उस मशीन का। ठीक है ना? तो 2 रेफरेंस पॉइंट कंपलसरी है कि आपको छोड़ के ही जाना है अपनी साइड पे, और नहीं आओगे तो फिर पूरा सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा अगर बेंचमार्क लेके गए तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, आप कभी भी आइए, वहीं उसी पॉइंट पे लेजर आती है, उस पॉइंट पे खड़ा कीजिए, या आपकी वो प्लम बॉल से आप सीधा खड़ा करिए और फिर 2 रेफरेंस सेट कर दीजिए, आपकी मशीन एकदम सेट जो पहली कंडीशन में थी वैसे ही उसी कंडीशन में आएगी, कहीं इधर कुछ नहीं। ठीक है, तो जो बेंचमार्क है वही आपका कोऑर्डिनेट है 0 0। आप वहाँ 0 0 कर ले, या ड्राइंग में जैसे भी आप सेट कर लें, 100,200 से स्टार्ट कर दो, तो वहाँ से वो स्टार्ट करने लगेगा, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा यहाँ पे आपके। ठीक है, तो कोड सीधी बात, कमांड में ये कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अगली कमांड है रेडियस कमांड। ठीक है, तो पता है, वो पता है, अच्छे से पता है, रेडियस सर्किल की आर्क की रेडियस निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए रेडियस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो पता है। अगली कमांड है जॉग कमांड। तो जॉग कमांड क्या करती है कि जैसे मेरा कोई आर्क बना हुआ है,
अभी सिंपल जैसे इसकी रेडियस निकालनी हो तो हमारे पास सीधा ऐसे क्लिक किया और ये हमारे पास एक एरो साइज थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, सीधी सीधी रेडियस आ गई। अब थोड़ा इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना है, चौक की कमांड है। तो आपने यहाँ क्लिक किया रेडियस के ऊपर, कहाँ से स्टार्ट करना, बोले यहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ, बोले यहाँ इसका टेक्स्ट रख जाए और ये जो उसमें जो पेंट आ रहा है वो यहाँ रख जाए। इस तरीके से रेडियस होगा तो उसके लिए चौक। ठीक है, ये देखो रेडियस सिंपल और ये जॉब आपका, ये भी रेडियस दे रही, देखो उतनी ही दे रही जितना इसमें 845.5, लेकिन इसके साथ में एरो जो है उसका आता है। ठीक है, और कैसे किया था, एक क्लिक जहां से स्टार्ट करना है, अगर सेंटर से देना है तो सेंटर से, जहां टेक्स्ट रखना है और जहां इसका वो बेंड लगाना है। तो इसमें बेंड आया नहीं क्योंकि उसमें इसमें वो बेंड जो जॉब की डायमेंशन वो बहुत बड़ा है, जैसे ये इतना बड़ा आ गया ना जेड, तो कम पड़ रहा है उसमें, थोड़ा दूर रख के क्लिक कर लेते हैं। या उसकी अभी आगे चलेंगे तो सेटिंग बताएंगे कहाँ से सेट होता है। ये यहाँ पे क्लिक करो, ये आने का। ठीक है, अगली डायामीटर पता है, एंगुलर एंगल निकालने के लिए। ठीक है, बेस लाइन ये क्या होता है, जैसे एक ड्राइंग बना 300, 500, 600, 800, टुकड़ों में है। अगर हम पिक डायमेंशन लेंगे तो क्या होगा, सब पॉइंटों से अलग अलग दूरी आएगी, आ रही सबकी। ठीक है, अब इसी की एक कॉपी बना लो। अब बोले हम इस तरह की डायमेंशन नहीं चाहते, हम किस तरह की डायमेंशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही पॉइंट से सारी डायमेंशन आए। जैसे हमारी एक ये डायमेंशन लगी, अब हम ये चाहते हैं कि इस वाली लाइन से सारी डायमेंशन आनी चाहिए, तो इसको बेस लाइन बनाएंगे। तो बेस लाइन लिया, राइट क्लिक किया, इसमें सिलेक्ट, बोले बेस लाइन किसको बनाना है, इस लाइन को या इस लाइन को, तो हमने इसको बनाया। अब जहां पे भी हम क्लिक करेंगे तो देखो इस पॉइंट से यहां तक की दूरी आएगी। अब देखो हम इस पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, मिड पे भी कर सकते हैं, फ्री हैंड भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखो ये कुछ भी पूरी ऐड हो गया, ऐड हो नहीं, सारी डायमेंशंस यहीं से चल रही है। ये देखो थोड़ा ओवरराइट मारते ही लाइन है तो ये चलेगा, थोड़ा इसका राइट क्लिक सिलेक्ट, राइट क्लिक सिलेक्ट, कहां से, बोले फर्स्ट लाइन से ही सारी डायमेंशंस आनी चाहिए। तो ये देखिए किताबों में से डायमेंशन कहां तक की चाहिए, सब शुरुआत से ही मिलेगी। आपने पढ़े हुए तब ऐसे लिखी होंगी, जहां पे भी आप क्लिक करना है डायमेंशंस, तो कहां से, शुरुआत से। ठीक है, कहां से, सब स्टार्टिंग से। तो लीनियर लेते तो कितना
कितना समय लगता, हर बार एक पॉइंट लेना पड़ता। और इसमें क्या हमने सेटिंग कर दी तो बराबर दूरी पे प्लेस होती चली जा रही है, दोनों काम हो गए। ठीक है, तो क्या है, कौन सी कमांड, बेस लाइन। और इसी में देखो जैसे थोड़ा सा इसकी कॉपी बना लो, तो अभी सिलेक्ट वाले को ध्यान रखना है बस कहाँ से देना है जैसे। लेकिन एक चीज हाँ और ध्यान रखो, अगर ये बेस लाइन कमांड चलानी है तो पहले एक लीनियर कमांड जरूर चलानी पड़ेगी। चलाओ कौन सी दुनिया में थे, रात में टैबलेट चलाओ, टैबलेट आया उसी में देखो जैसे एक लीनियर, अगर ये कमांड नहीं है हमारे पास, अगर एक लीनियर नहीं होगी तो हम बेसलाइन नहीं चला पाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक बार राइट क्लिक करके सिलेक्ट, यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई लीनियर वाली कमांड, आप लाइन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो एक बेस लाइन आपको चाहिए एक लीनियर कमांड। तो हम यहाँ से अब ले लें, तो आप यहाँ से ले लेंगे तो आपको वहाँ से दुनिया लेगा, ठीक है। जहाँ पे भी आप क्लिक करते चले जाएंगे तो आपकी दुनिया, ठीक है। ऐसे ही एक कमांड और है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या है, डायमेंशन पे आओ, ये रही कंटिन्यू, दिख रही, लिखा हुआ कम दिख रहा है, कंटिन्यू लिखा उसमें। तो कंटिन्यू किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट, बोले कहाँ से कंटिन्यू, बोले इस लाइन से। अब यहाँ से कहीं पर भी आप क्लिक करो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपकी वो, इसमें क्या है, एक पॉइंट, उसमें एक पॉइंट से थी, बेस था उसमें, यहाँ क्या, जहां से आप क्लिक कर रहे हैं जहां तक जा रहे हैं वहां तक डायमेंशन देता जाएगा। ठीक है, कभी मैप बनाओ, खेत के मैप बनते हैं, तो आपके जैसे कोई प्लॉट्स हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑफसेट का हमने तरीका बताया था, लेटेस्ट बता था। हाँ, तो देखो अभी हम लीनियर दिया, हम बोले इससे यहाँ तक की दूरी दे दो, फिर यहाँ से फिर देंगे, तो बार बार दिक्कत होगी। तो क्या करें, एक बार दे दिया, कंटिन्यू लो। अब देखो कंटिन्यू में वहीं से उसने पकड़ लिया, बस ये क्लिक करते हुए चले जाओ, अपने आप सिलाई में भी आएगा और दूरी भी आएगी। क्विक डायमेंशन से तो एक ही बार में आ जाएगी, क्विक डायमेंशन से एक ही बार में आ जाएगी। अब इसमें कहीं जैसे आपको बीच में भी क्लिक करना हो, मिड में भी करना हो, तो आप कर सकते हैं। क्विक में क्या होगा, जहां पॉइंट होगा वहीं से आएगी, ठीक है। तो इतना अंतर है। डायमेंशंस, अगली कमांड कौन सी है, टॉलरेंस, डायमेंशन स्पेस, ठीक है। तो डायमेंशन स्पेस क्या है कि जैसे दो मेरी डायमेंशंस पड़ी है, जैसे ये पड़ी है दो मेरी डायमेंशंस, एक ये है और एक ये है। अभी इनके बीच में स्पेस कितने का है, 30 का है, हमें वहां सेट कर रखा था। हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं इनके बीच का स्पेस, तो एक तो तरीका हम क्लिक करके और ऐसे घसीट के रख दो, ठीक है। अभी हम मैनुअली को वैल्यू से करना चाहते हैं, तो आपके पास डायमेंशन में डायमेंशन स्पेस, इसको और इसको सिलेक्ट करिए, एंटर लगाइए, उसमें पूछ रहा है एंटर द वैल्यू, आप इसको कर दीजिए 50। तो जो पहले सिलेक्ट करेंगे उससे दूसरी वाला चल जाएगी। ये वाला कमांड प्रॉपर्टी है नहीं मिलेगा, डायमेंशन स्पेस करके देख लेना, अभी हमने देखा है उसमें डायमेंशन स्पेस, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। तो पहले हम इसको सिलेक्ट किया, इसको रेफरेंस मान एंटर और वैल्यू 50 ऊपर वाली सिलेक्ट की, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको छोड़ के अगली वाली सिलेक्ट करेंगे। तो आपको किसी भी दो डायमेंशंस के बीच में स्पेसिंग करना हो तो आप स्पेस कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। सर मान लो सभी लाइनों में करना है, एक क्लिक से हो जाए, नीचे वाली प्लेस करना पड़ेगा। वो अगर जैसे ऐसा ही है तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नीचे से चलो कंटिन्यू ऐसे करते चले जाओ, नीचे से
ठीक है, एक बार देख लो ऐसे सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट करो, सब सिलेक्ट होंगे ही नहीं, हो रही है। चलो देखते हैं, एंटर वैल्यू 50 की वो तो लिखनी जो एक अच्छी बात है। अरे बस ठीक है, रिसर्च कर लिया ऐसा नहीं रिसर्च है। हाँ, तो मैं कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसे कभी लाइन खींची नहीं, बेस लाइन की एक ही से सब जगह जुड़ी जाती है, लेकिन कमांड है पढ़ो। डायमेंशन ब्रेक, ठीक है, जैसे दो डायमेंशंस क्रॉस कर रही हो आपस में, कैसे, जैसे एक मेरी लीनियर कमांड ये है, यहाँ पे एक डायमेंशन सी जा रही है, ऐसे डायमेंशन, एक डायमेंशन लाइन ये जा रही है और एक डायमेंशन ये जा रही है, हमारी अब एक इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, हो रहे। तो अब इसमें ये जानना है कि कौन सी डायमेंशन नीचे है और कौन सी ऊपर है उसकी। अब ये इसमें बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे कि नीचे वाली डायमेंशन कौन सी, ऊपर वाली कौन सी। तो हम अक्सर क्या करते हैं, नीचे वाली को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली कंटिन्यू दिखाई देगी, नीचे वाली कम नहीं दिखाई देगी। तो अब हमारी नीचे वाली मान लो ये वाली डायमेंशन है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन डायमेंशन ब्रेक, इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट, सिलेक्ट ब्रेक डायमेंशंस। अब स्पेस बढ़ाएंगे ना उसका, सेटिंग में जाके अभी जितनी कमांडें चला रहे हैं इनकी सबकी फिर सेटिंग है, ठीक है, तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, सबको सीखना है। डायमेंशन ब्रेक, अब जिसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी इसमें हमने यहाँ पे लिया एक डायमेंशन, यहाँ से निकाल दिया ऐसे डायमेंशन लिया। अब ये देखो कितने सबको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये मान लिया कि ये डायमेंशन हमारे सबके नीचे है, तो सबसे नीचे है तो ब्रेक, पहली इसको सिलेक्ट, दूसरी इसको सिलेक्ट, कौन सी कटी, कट गई, ऐसे ही फिर इसमें हाँ जो कटी होती है वो नीचे होती है। हाँ, क्योंकि आप कभी हमेशा ये क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू में ऊपर वाली सीधी दिखाई देगी, नीचे वाली कटेगी ना। जैसे दो खंभे जा रहे हैं, तो लकड़ी के वो रखो, तो नीचे वाली नहीं दिखाई देगी ना, ऊपर वाली कंटिन्यू दिखाई देगी। ऐसे ही इसको सिलेक्ट, ये देखो कटती चली जा रही, इसको सिलेक्ट, कट रही, तो बाद एक बार सिलेक्ट कर लो, कटते यही चली जाएगी। इसको पहले करेंगे वही कटेगा। हाँ, पहले जिसको सिलेक्ट करेंगे वही करेंगे, ठीक है, सब में करना, सब में कर लो, ये सब में हो गया, कर गए, ठीक है। अब इसमें स्पेस बढ़ाना है तो वो आगे हम बताएंगे सेटिंग्स में जाके। अगली कमांड है मल्टी लीडर, ठीक है। 2007 में इस कमांड का नाम था लीडर कमांड, डायमेंशन में आगे। अब 2007 में देखो क्विक था, लीनियर है, एलाइंड है, ये सारी कमांड है, बेसलाइन है, कंटिन्यू है। यहाँ पे क्या है, लीडर कमांड है। वो स्पेसिंग वाली ये कमांडें नहीं है, तो दो कमांडें इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं 2013 से, ये डायमेंशन स्पेस और ये ब्रेक वाली। अब लीडर जो कमांड थी उसको मल्टी लीडर के नाम से दे दिया है, और 2010 तक है लीडर कमांड। फिर उसके बाद 11 में नहीं है, 12 में नहीं है, तो 2 साल में कमांडें हटा दी, 13 में फिर से लेके आए हैं मल्टी लीडर के नाम से, ठीक है। तो अगर जिसमें सॉफ्टवेयर में अगर जैसे कमांड ना भी मिले तो लीडर कमांड चलानी है तो शॉर्टकट है एल, आप एल एंटर करिए तो लीडर कमांड आ जाएगी। तो लीडर कमांड चलाइए कि नहीं चलाइए, बताओ पहले तो क्या होती थी, एल ई एंटर, एक एरो बनता था ऐसे, कैसे चलती थी, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक और 2 एंटर। तो इसमें लिखने के लिए वो टेक्स्ट आ जाता था, और यहाँ पे अपना कुछ भी टाइम्स न्यू रोमन लगा लिया, और यहाँ साइज बड़ा करना है, 5 से आपने साइज लगा लिया, अब जो भी लिखना है आपको, ठीक है, आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या थी, लीडर कमांड। अब लीडर कमांड है और इसी में जैसे हम कोई डायमेंशंस भी दे रहे हैं लीनियर की, तो इसमें देखो जो ये एरो है और ये एरो है। अभी क्या होता था कि डायमेंशन में गए, डायमेंशन स्टाइल, और यहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ पे आए सिंबल सेट एरो, सिंबल सेट एरो में देखो एरो हेड दिया, तो एरो हेड का हम लोग साइज चेंज करते थे, यहाँ लीडर का साइज है, ठीक है।
तो जैसे अभी हमने एक दिन बताया होगा शुरुआत में, जैसे हम यहाँ डॉट करते हैं तो ये सब क्या हो गए, डॉट हो गए। हमने इसको भी किया तो ये डॉट हो गए, लेकिन ये क्या है, डॉट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग क्या थी, लीडर को डॉट नहीं किया आपने। तो लीडर का हेड अगर डॉट करना है तो आप यहाँ से जो भी करना चाहें, डॉट ब्लैंक होना चाहिए, तो आप डॉट ब्लैंक करेंगे तो ये डॉट ब्लैंक आएगा आपका। तो यहाँ से हुए वो सेटिंग। अब एक बात और है कि जैसे हमने थोड़ा कंट्रोल जेड करके दोनों में एरो है, अगर डायमेंशन स्टाइल में गए यहाँ पे एरो साइज को अगर हमने इंक्रीज किया तो इसका भी इंक्रीज हो गया, दोनों का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। अब यहाँ कभी कभी दिक्कत ये हुआ करती थी कि हमें इस डायमेंशन का तो बढ़ाना है, लीडर का नहीं बढ़ाना है, या लीडर का बढ़ाना है, डायमेंशन का नहीं बढ़ाना है। उस कंडीशन में हमें समस्या होती थी, इसीलिए इस कमांड को लाया गया है, कौन सी, मल्टी लीडर। अब मल्टी लीडर को क्या है कि आप मल्टी लीडर ऑपरेट कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है कि आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लेके गए, देखो एरो अभी दिख ही नहीं रहा क्योंकि इसके एरो दिख रहे हैं, जबकि देखो ये दिख रहा है किसी जूम करने में, इसका नहीं दिख रहा। तो आपने यहाँ क्लिक किया, आपका टेक्स्ट यहाँ पर बड़ा कर लो 40, ओके, तो ये आपने कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पे एरो देखो है, लेकिन उसका साइज इससे नहीं चल रहा है। मॉडिफाई में गए, डायमेंशन स्टाइल, सिंपल सेट एरो, तो यहाँ पर देखो लीडर जो कमांड लेंगे, एक चीज और याद रखो, बोले लीडर कमांड और मल्टी लीडर एक ही है कि अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग हो गई है। ये स्पेशल मल्टी लीडर कमांड दे दी गई है। आपको अगर लीडर कमांड चलानी तो आप एली एंटर इसमें करिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो भी मिलेगी। आपने ये क्लिक किया, ये गए और 2 एंटर लगाया, आपने टेक्स्ट लिखा, ओके करेंगे, इसमें भी मिलेगा। अब लेकिन इनके एरो जो हेड है, इन हेड की सेटिंग अलग अलग हो गई। अब देखिए ये छोटा रह गया, तो इसको कितना तो बड़ा एरो ही था उसमें, एल ई एंटर, ठीक है। इसका एरो इस डायमेंशन के एरो के साथ चल रहा है लीडर का, और मल्टी लीडर का एरो वगैरह अलग सेटिंग है। कहाँ पे सेटिंग है, इस मल्टी लीडर की सेटिंग हो गई फॉर्मेट में, मल्टी लीडर स्टाइल है उसमें, ठीक है। ये एक सेटिंग बढ़ा दी इसमें। तो जो 2007 में ना तो मेरे पास मल्टी लीडर की कमांड है और ना ही फॉर्मेट में मल्टी लीडर की स्टाइल है, तो ये इतना सा अपडेट है इसमें, ठीक है। तो किस लिए अपडेट है, समझ में आ गया। लीडर में जो एरो के साइज है उनको हम लोग एक साथ, मतलब ड्राइंग के साथ एक साथ उसमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो लीडर कमांड की बात कर रहे थे। तो अब हमें जैसे इसमें आओ मल्टी लीडर स्टाइल में, अगर इसका स्टाइल बदलना है तो फॉर्मेट में मल्टी लीडर में आओ स्टाइल में। तो देखो यहीं पे भी वही सेम चीज, जैसे वो डायमेंशन स्टाइल करती है, मॉडिफाई में चले जाओ, लीडर फॉर्मेट क्या रखना है, डॉटेड रखना है, कुछ करना है तो वो सब बदल सकते हैं। साइज, अब यहाँ पे साइज इसका 30 कर दिया, ओके किया, तो देखो ये बढ़ गया मल्टी लीडर का साइज। और बड़ा करना है फिर से वहीं जाओ, फॉर्मेट, मल्टी लीडर स्टाइल, मॉडिफाई, यहाँ पर 30 का इसको 100 करो, ओके, और बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आप एरो वगैरह इजीली आसानी से चेंज वगैरह कर सकते हैं। फॉर्मेट, मल्टी लीडर स्टाइल, और इसी में और दिया था मॉडिफाई करें, चलिए मल्टी एरो का होगा और एरो का लाइन नहीं होगा, सबका है। ये देखो ब्रेक साइज दिया है, ब्रेक साइज कितना हो तो आप यहाँ से 100 करो, ठीक है, ओके करो, क्लोज करो, आ गया ये वाली नहीं, ये तो इसमें फॉर्मेट, मल्टी लीडर स्टाइल, मॉडिफाई, लीडर स्ट्रक्चर, सेट लेवल डिस्टेंस, ये जो
हिसाब से सेट कर सकते हो, पूरा मॉडिफाई कर सकते हो। तो और भी देखना है इसमें जाके, ठीक है, अंदर जाके सेटिंग्स में। अब जब रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते समय ये चीजें छेड़ा करो उसमें सब जाके कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं R&D, तो आपको करनी है अब R&D इसमें ऑटोकैड। हाँ नहीं सर, वो बाहर है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोज करें और डेवलप हो अपने आप को करें। टीचर कौन बनता है पता है? एक क्लास में अगर एक बहुत टॉपर लड़का है तो कहाँ जाएगा? तैयारी करेगा, गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा। अच्छी है। उसके बाद फिर जो उससे कमजोर होगा वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट जॉब में चला जाएगा, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पकड़ लेगा। उसके फिर और नीचे परसेंटेज वाले को कहाँ जाएगा? वो थोड़ी बहुत तैयारी करके छोटी मोटी जो बैंक के कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगा। और जो सबसे कम होती जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती तो आजकल वही टीचर बन रहे हैं। बिल्कुल समझ लो यही चीज। आप जितने भी आप कोचिंग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे जो कुछ जीवन में कर नहीं पाए वही टीचर है, ठीक है। तो अब ये चीज ये समझो कि जो 100% जिसको नॉलेज होनी चाहिए उसको तो 60% नहीं, 50%। जब वो अपने 50% को जब देगा अगले को तो कितना देगा? जब वो 20% तो उसका लेस हो जाएगा क्योंकि वो बोल नहीं पाया तो उसको 50 का 80% मिला। और बच्चे ने जो सीखा उसको पता चले उसने 60 सीख पाया उससे, तो परसेंटेज गिरता जा रहा है ना। शिक्षा का स्तर इसलिए गिर रहा है कि परसेंटेज कहाँ से गिर रही है? वहां से जब वो आया तो वो 60 लेके आया उस टोटल ज्ञान नॉलेज का, और जब बोला तो 80 बोल पाया, जब लिया तो वो 60 ले पाया उस 80 का, और जब उसको याद रहा तो 4 से याद रहा, भूल गया तो परसेंटेज गिर रही ना। तो अब इसी जगह पर चलती है R&D। जो बच्चा अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट जितना बढ़ा देगा उसके बाद जो उतना परसेंटेज बढ़ाता बचा था उससे वो जितना डेवलप कर ले वो 100 की तरफ जाने के लिए वो ज्ञान वही आगे जाके सक्सेस, ठीक है। तो ये चीज समझ के रखो कि जो कोई भी देने आया उसके पास जितना है उससे वो कम ही दे पाता है और हम कितना ले पाते हैं ये भी होता है। एक क्लास में टीचर वही है, एक लड़का टॉप कर लेता है और एक लड़का फेल हो जाता है, थोड़ा वही रहा है, सब कुछ वही क्लास है, उतने समय सबको मिल रहा है, लेकिन क्यों? तो वही चीज है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो रही तो वो जितना जो डेवलप करेगा अपने आप को, अपना जितना घुसेगा उसमें जाएगा, तो वही चीजें होती हैं। जब हमने भी ऑटोकैड सीखा था तो हमें इतना सब नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। जितनी जो आज हम यहाँ पे हैं तो सब इसमें रिसर्च लगे रहे, खोजते रहे, एक उसमें पहुंचते रहे क्या है कैसे है, तब जाके ये इतना है कि हम एक कमांड कोई नहीं पढ़ाता है आज तक। हमने देखा है जितने भी इंस्टीट्यूट और भी हैं तो सब में बस मैन कमांड हो गए खत्म। हम जैसे ऐसे चालू करते हैं एक तरफ से शुरू होते हैं नीचे तक पूरे चले जाते हैं, है ना। जो कमांड आज तक चली नहीं है उनको हम सीधा बोल देते हैं चलती नहीं है, अगर चल रही होगी तो हम उसमें सोचते, ठीक है। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि आपको जो मिल रहा है हमको जितना 100 करके लेके आए, हो सकता है वो भी 100 नहीं हो, 90 हो। अब हम जो बोल रहे हैं तो हो सकता है वो 80 निकल रहा हो, आप लोग जो ले रहे हैं तो आपका हो सकता है वो 50 ही नहीं मिल रहा होगा आपको। उससे अब जो 50 मिल रहा है अब आपसे उसको डेवलप करना है, ठीक है। जितना ज्यादा उसमें घुसेंगे बैठेंगे, और एक चीज नोट कर लो, आप ऑटोकैड में अगर घुसेंगे तो 100% जॉब है। हमारे पास अभी 3 जॉब है तो नहीं पक्के में ऑटोकैड की है, लेकिन कोई लड़का उस लायक है ही नहीं क्या उसको जॉब दिलवाना, है ना। ये तो भूल ही जाओ कि जॉब नहीं है, जॉब है। आप सिविल इंजीनियरिंग में है और ऑटोकैड आता है, नौकरियां बहुत सारी हैं, लेकिन आना चाहिए अच्छे से, वो ऐसे नहीं कि बस हाँ पढ़ लिया ठीक है, ठीक है। तो लीडर कमांड क्लियर हो गई। मल्टी लीडर, अगली कमांड कौन सी है? टॉलरेंस। बता देना, इतने ही रखें और कर दें एक टॉलरेंस का मतलब होता है छूट, किसी चीज में छूट देना, डिस्काउंट टाइप मान लो। अब टॉलरेंस क्या होता है? साइड में
कर दे दोबारा जाता है। अरे वो देख तो टॉलरेंस माने छूट की बात कर रहे हैं। तो हर जगह पे कोई भी व्यक्ति हो, आपको किसी से उससे काम करवाना है, जैसे आप ठेकेदार हैं या इंजीनियर हैं और आपको काम करवाना है एक बिल्डिंग का, तो आपको हर हालत में एक टॉलरेंस जरूर देना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट। किस चीज में? जैसे मान के चलो कि एक भट्टे में ईंटा पत्थर निकलता है और ईंटे का साइज फिक्स है ना, कि उसका 9 इंच का है, या जैसे mm में चलो तो 210 mm है, 165 mm की मोटाई है, 210 mm 115 का वो आपने चौड़ा है, तो इतना ही सब ईंट का साइज होना चाहिए। तो आपको ईंट का साइज ये बताओ, हर सब ईंटों का होगा ऐसा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमेशा कम ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? जैसे हमने गीली मिट्टी हो गई तो पता चले जब उलट के उसको रख रहे थे तो वो ज्यादा प्रेशर से गिर गया, एमएम बढ़ गया, ओके हमेशा 210 हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। पता चले तो किसी जगह आग लगी थी, वहां ज्यादा आग लगी थी तो उससे बढ़ गया, छोटा हो गया, कहीं कम लगे वहां वैसे ही रहा। तो कभी भी 100% हीट हो ही नहीं सकती, कभी भी 100% हीट हो ही नहीं सकती। तो अब क्या किया जाता है, इसमें टॉलरेंस दिया जाता है। टॉलरेंस माने जैसे 210 का हीट है तो उसमें टॉलरेंस दे दिया प्लस टू माइनस। तो अब हमारे पास छूट कितने की होगी? 4 की होगी, 2 नीचे 2 ऊपर है। तो हमारी अगर हीट 2 mm छोटी भी हो जाए तब भी पास है, 2 mm बड़ी भी हो जाए तब भी पास है। तो ऐसे ही होता है कमरों में, जैसे हमने मकान दिया, बोले 100% बोले 3 मीटर का है ऐसे में कमरा, और ऐसे में 5 मीटर का है। तो 3 मीटर और 5 मीटर के अगर उसमें अगर हमें कुछ टॉलरेंस तो देना होगा कि यार 1-2 mm ज्यादा भी हो जाए तब भी चलेगा, शॉर्ट हो जाए तब भी चलेगा। 100% कारीगर कभी काम नहीं कर पाएगा, चलेगा नहीं होता ना। तो यही है टॉलरेंस। तो किस ऑब्जेक्ट पे आप कितना टॉलरेंस मेजर कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। अब जैसे एक चीज और मान लो कि जैसे एक मशीन है, ड्रिल मशीन मान लो, एक होल करती है। अब ये कहा जाता है कि वो होल करते करते घिस जाती है वेट, कितने बोले 100 होल करने पे वो घिस जाती है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब हो कि हर होल पे वो घिस रही होगी, हर होल करने पे वो घिस रही होगी। तो अगर पहले और लास्ट वाले होल से टायर मैच किया जाए तो अंतर होगा। तो अब अगर वो सब ऑब्जेक्ट अगर हमारे सक्सेसफुली पास हो रहा है हमारे क्वालिटी में, तो इसका मतलब कि टॉलरेंस में छूट दी गई ना, कि इतने mm से इतने mm का माइक्रोन तक का इसमें होल बर्दाश्त है ना। तो वो टॉलरेंस हर जगह होता है, और जीवन में भी और काम करवाने में भी टॉलरेंस आपको रखना ही होगा। आप टॉलरेंस नहीं लेके चलेंगे तो आपका हर जगह विवाद होगा, लड़ाई होगी, ठीक है, काम नहीं होगा कोई। आप जैसे साइड पे जाओ, आप उसको कह रहे नहीं गई क्यों नहीं है, कैसे हो जाएगा, कर देगा ना, वो कर पाएगा ना आप खड़े करवा पाएंगे। बोले फरमा इतने mm का ही भरना चाहिए था, गैप हो गया, अब हो गया तो उसमें इतना छूट दो ना उसको कि वो उसके बीच में काम करता है, और वही टॉलरेंस के बीच में ही काम होता है। प्लस में हो जाएगा या माइनस में हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो टॉलरेंस की वैल्यू लिखी जाती है कि जैसे मेरा कहीं पे कोई रेक्टेंगल बना है, ठीक है, अब इसमें ये दे दिया कि प्लस के 2 और माइनस के 2 हमारे पास ऑप्शन है कि इससे 4 mm का आपके पास ऑप्शन है, ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए हम पास कर देंगे, मतलब ओके रहेगा ये पार्ट। तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे टॉलरेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू लिखी है, तो आप यहाँ पे लिख दिया इसमें प्लस के 3 लिख दो, इसमें माइनस के 2 लिख दो। जैसे कभी ये रहता है कि नहीं बोले नीचे वाली वैल्यू कम कर दी, नीचे नहीं जा सकती, ऊपर तो बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके करके जहाँ आप रख लें तो वहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ, तो ये क्या मान लिया जाता है, टॉलरेंस है। अब इसमें हमारे पास छूट कितने की है, 5 की है, ठीक है, mm में है, जिसमें भी यूनिट जो भी हो हमारे पास टेम्परेचर से यही है, ऐसे ही लिखा जाता है। और भी चीजें रहती हैं, कहीं कहीं पे हमको जैसे गैप देना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब धूप पड़ती है तो मटेरियल फैलता है, फिर सर्दियों में सिकुड़ता है, तो हमें हर जगह गैप मेंटेन करना पड़ता है। तो कितना रखें, मैक्सिमम मिनिमम, और इतना ज्यादा भी रख दिया कि वो नीचे पानी जाने लगा, तो ये भी चीजें नोट करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके लोग उसमें इंजीनियर जो होते हैं क्वालिटी वाले, उसमें ये दे देते हैं कि आपको इतने तक की छूट है, इससे ज्यादा कहीं जाएंगे और उससे नीचे नहीं जाएंगे,
ये दो आपके ब्रिज के वो है लोहे के, गर्मियों में वो फैलती है ना, और सर्दियों में सिकुड़, तो नीचे का स्पान इतना है कि जब वो सिकुड़ा तो नीचे उतर के गिर गया, ऐसा भी तो नहीं हो सकता, सिर्फ फैला तो एकदम आपस में टकरा गए और बेंड हो गए। तो वही चीजें यहाँ बनती है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक है, तो नोट करके क्या देना है वो आगे की चीजें हैं, लेकिन कैसे नोट करना है, क्या यूज होता है, वो हमने अभी आपको बता दिया। ठीक है, चलो फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। तो इतनी सब सारी चीजें आप आज लिख लीजिए।